ये घटना उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की है। वहां के विषय में तो आपको एक बात पता ही होगी कि वहां पर विदेशी सैलानियों का या सनातन धर्म से अतिरिक्त अन्य धर्म मानने वालों का वहां प्रवेश वर्जित है। और आज से नहीं, ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये परंपरा चलती आ रही है। इसका ही निर्वाह किया जा रहा है। तो आज से 3 साल पहले कोई विदेशी पर्यटक वहां घूमते घूमते पहुंचे और मंदिर में जाने का प्रयास किया तो उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। उनसे कहा गया, आप यहीं से भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। दरअसल भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के बाहर एक स्थान पर भगवान जगन्नाथ का श्री विग्रह स्थापित है। उसके दर्शन का भी वही लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। वो विदेशी हमारे भारत की भाषा तो नहीं बोल सकता था, लेकिन जो गाइड उसे घुमा रहा था वो अंग्रेजी बोल सकता था। तो उस विदेशी पर्यटक ने गाइड से कहा कि मैं अपने देश से यहां इसलिए आ पाया हूं। एक रात्रि के समय मैं सो रहा था, अचानक से मेरी नींद खुली। मैंने नींद में देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति अपने दोनों हाथ खोलकर मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं बहुत देर तक इस बात को समझ नहीं सका। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया, दूसरा महीना बीत गया, तीसरा चौथा महीना लग गया। एक दिन मैं अपने ऑफिस में गया। मेरे ऑफिस में कुछ भारतीय भी मेरे साथ कार्य करते हैं। मैंने उन भारतीयों की टेबल पर एक विग्रह देखा, एक मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर मैंने उनसे पूछा, ये कौन है? आपने किसकी मूर्ति रखी है? तो उन्होंने कहा, ये हमारे भगवान हैं, ये श्री जगन्नाथ जी हैं और उड़ीसा के पावन स्थान पर उनका बड़ा भव्य मंदिर है। तो मैंने उनसे पूछा, ये उड़ीसा कहाँ पड़ता है? उन्होंने कहा, हमारे भारत में। तो मैंने उनसे कहा, मैं भारत अवश्य जाऊंगा। तब वो पूछने लगे, क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा, आज से 4 महीने पहले मैं रात्रि के समय सो रहा था। अचानक से इसी प्रकार, इसी रूप में कोई मेरे सामने आया और हाथ खोलकर खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पुनः 1 महीना बीता, फिर रात्रि के समय में सो रहा था। फिर ऐसी ही आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते हर 10-15 दिन में मुझे वो आकृति दिखाई देती। मुझे डराती नहीं, पर मेरे मन में भय लगता। मैं सोचता रहता, पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। पर आज तुम्हारी टेबल पर यह चित्र देखकर मैं पूछने आया कि ये कौन है। अब तुमने बताया है तो मुझे विस्तार से इनका वर्णन करके बताओ। तब वो भक्त जो श्री जगन्नाथ जी को मानते थे, उन्होंने कहा, ये हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। उड़ीसा में इनका मंदिर है, बहुत से श्रद्धालु इनके दर्शन करने जाते हैं। हमारे भारत में 4 धाम माने जाते हैं। उन चारों में से एक धाम पुरी है, जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। पर भैया, आपसे एक बात कहें, आप मंदिर तक तो जा सकते हो, पर अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां का नियम है, वहां पर विदेशी सैलानियों का प्रवेश वर्जित है। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है। तब मैंने उनसे कहा, भले ही मैं अंदर नहीं जा पाऊं, पर मेरे मन की संतुष्टि के लिए, शांति के लिए मैं वहां तक जाना चाहता हूं। और ऐसा कहकर मैंने भारत का टिकट लिया और मैं भारत घूमने आया। भारत उतरने पर मैं सर्वप्रथम दिल्ली उतरा। दिल्ली के अनेक स्थानों पर गया। वहां पर एक मंदिर में पहुंचा जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर था। मैंने वहां दर्शन किया। वो मंदिर बहुत सुंदर था। मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मुझे बताया गया कि आप वृंदावन भी जा सकते हैं। वृंदावन जाकर दर्शन करके आइए। उसके बाद मैं वृंदावन पहुंचा। वहां भी मुझे दर्शन हुए और वहां भी एक स्थान पर मुझे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। मैंने पूछा, क्या यही जगन्नाथ मंदिर है? क्या यही उड़ीसा है? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये उड़ीसा नहीं है। जगन्नाथपुरी यहां से दूर है। मैंने उनसे सलाह की और मैं भुवनेश्वर पहुंचा। भुवनेश्वर होता हुआ मैं जगन्नाथपुरी आया। जिस रात को मैं यहां पहुंचा, उस रात मेरे साथ कुछ अलौकिक ही हुआ। वो अंग्रेज उस गाइड को बता रहा था, ये उसके जीवन का ही प्रसंग है। गाइड ने वो बात सुनकर बड़ी हैरानी जाहिर की। अंग्रेज कहने लगा, जिस दिन मैं यहां पहुंचा, रात्रि के समय में सो रहा था। अचानक से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई। खिड़की खुली और मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक बड़ा विशाल मंदिर दिखाई दिया। मैंने किसी को बुलाकर पूछा, वो क्या है?
तो उन्होंने कहा, यह जगन्नाथ मंदिर है। तुम यहाँ आए हो, इस समय रात्रि का समय है। रात्रि को 10:30-11 तक मंदिर खुला रहता है, पर अब प्रातः काल चले जाना। और ऐसा कहकर वो वहां से विदा हो गया। थोड़ी देर गुजरी, मैं सोच रहा था, आज मैं उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां मुझे पहुंचना था। अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि पुनः दरवाजे पर ठक-ठक हुई। मैंने सोचा, कौन आया है? मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक व्यक्ति अंदर आया और कहने लगा, तुम उस आमुक देश से आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझे पता है तुम दर्शन की इच्छा से यहां पर आए हो। वो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था। ना मैं उसे जानता था, ना वो मुझे जानता था, पर उसे मेरी सारी बातें पता थी। वो कहने लगा, कल प्रातः काल तुम दर्शन करने जाओगे। तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दिया जाएगा, पर जो बाहरी श्री विग्रह हैं सीढ़ियों के बाहर, वहीं से तुम दर्शन करोगे तो तुम्हें उसका समान फल मिलेगा। इसीलिए ज्यादा विचार मत करना। जब प्रातः काल ध्वजा चढ़ाई जाएगी तो तुम उसे देख सकते हो। वो ध्वजा तुम अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर सकते हो, पर दूर से ही रिकॉर्ड होगी। चिंता मत करना। और इस प्रकार मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो मुझे कहने लगा, एक बात और कहता हूं, जाते जाते प्रसाद जरूर खा के जाना। तो मैंने उससे पूछा, प्रसाद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें प्रातः काल एक गाइड मिल जाएगा। और उसने उसका नाम भी बता दिया। कहा, मैं बड़ा हैरान था। होटल में रुका हूं, अभी तक मैंने किसी से कुछ बात नहीं की है, ना किसी से कुछ कहा है। अचानक से ये सब चीजें कैसे घटित हो रही हैं? तब गाइड ने पूछा, वो जो आया था वो अंग्रेजी में बात कर रहा था? कहा, हाँ, अंग्रेजी में बात कर रहा था। जिस भाषा को मैं जानता हूं उसी भाषा में उसने बात की। इस प्रकार वो कहकर वहां से चला गया। मैं प्रातःकाल उठा और देखा तो बहुत सारी भीड़ थी और झंडा चढ़ाया जा रहा था। मैंने उसके कुछ चित्र और कुछ वीडियो कैप्चर किए हैं। मैं सोचने लगा, पता नहीं कौन मिलेगा मुझे यहाँ पर। जब इस प्रकार सोच रहा था, उसी समय तुम आ गए और मैंने जैसे ही तुमसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कहा, मेरा नाम सुरेश उपाध्याय है। तो मुझे उस व्यक्ति की कल रात वाली बात याद आ गई। उसने मुझे पहले ही कहा था, तुम जाओ, तुम्हें इस नाम का व्यक्ति दर्शन करा देगा। जब सुरेश ने ये बात सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। जो गाइड था उसने ये बात सुनकर कहा, मेरा तो दिमाग ही स्थिर हो गया। मैं उस अंग्रेज से बात करने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक रात पहले ही तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारा गाइड हूं और तुम्हें ये दिखाने वाला हूं। अंग्रेज ने कहा, मुझे तो पता नहीं, अब बस मुझे वहां तक ले चलो, मुझे दर्शन करा दो, और जो जो बात मुझे वो कहकर गया है उसे मुझे देखना है। सुरेश उसे मंदिर के नजदीक तक लेकर गया। उसके बाद जाना वर्जित था। उसने दूर से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और सुरेश से कहा कि मुझे प्रसाद पाना है। अब सुरेश जी प्रसाद लेने गए। जो वहां का दाल भात होता है वो लाकर उस अंग्रेज को दिया गया। उस अंग्रेज ने कहा, इसे कैसे खाएंगे? तो सुरेश जी ने कहा, इसे हाथ से ही खाना पड़ता है। अब मटके का टूटा टुकड़ा और दाल भात उसमें डला हुआ। वो खाने लगा। जैसे ही उसने दाल भात खाया वो कहने लगा, सुरेश जी, मैं आपको बताता हूं, आज से 6 महीने पहले जिस रात्रि को मैंने सर्वप्रथम उस आकृति का दर्शन किया था, उस आकृति को देखकर जब मैं अचानक से उठा तो मुझे यही स्वाद मेरे मुख में प्राप्त हो रहा था। मैं बहुत हैरान होता था कि अचानक से मेरे मुख में क्या हुआ है, पर आज ये प्रसाद खाकर मुझे एहसास हो रहा है कि आपके जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं वो मुझे यहाँ तक बुलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इस प्रकार प्रसाद ग्रहण कराया है। और उस अंग्रेज ने प्रसाद खाया और वो गाइड से कहने लगा, मुझे यहाँ के अन्य स्थान भी देखने हैं। मैंने उसे अन्य स्थान दिखाए और अंग्रेज ने कहा, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, प्रसाद पा लिया। उस रात्रि को मैं होटल में सोने गया। दूसरे दिन पुनः सुरेश जी मुझे मिलने आए और मैंने उनसे कहा, क्या यहाँ पर कुछ मंदिर हैं जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी रात्रि के समय या प्रातः काल के समय चक्कर लगाने जाते हैं? तब सुरेश जी ने पूछा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उसने कहा, मैं रात को सोने की कोशिश कर रहा था और नींद नहीं आ रही थी। कल जो व्यक्ति मेरे पास आए थे, मैंने उनके विषय में होटल से जानकारी ली। तब होटल वालों ने कैमरे तक देखे और कहने लगे, आपके कक्ष में तो कोई आया ही नहीं था, क्योंकि हमारे इस होटल का नियम है, बिना रिसेप्शन पर एंट्री कराए कोई भी किसी के मेहमान के कक्ष में नहीं जा सकता। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया।
मैंने कैमरे में देखा, मैंने गेट खोला है। पर सबसे बड़ा चमत्कार उस समय हुआ जब वो होटल वाले कैमरा देख रहे थे। उन्हें मेरा गेट खोलना तो दिखाई दिया, पर मेरे कक्ष में कौन आया ये दिखाई नहीं दिया। इस बात ने मेरा दिमाग और घुमा दिया और रात्रि को सोते समय अचानक से मेरे मस्तिष्क में ये बातें आ रही हैं। यहाँ पर 3 मंदिर और हैं, उन्हें देखकर जाना। यहाँ 3 मंदिर और हैं, उन्हें देखकर जाना। मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे वो मंदिर दिखाइए। सुरेश जी ने उस अंग्रेज को वो तीनों मंदिर घुमाए और मंदिर घुमाने के बाद वो अंग्रेज वहां से निकलने लगा तो सुरेश जी के हाथ में कुछ पैसे देकर गया। कहा, भैया आपका धन्यवाद जो आपने मुझे दर्शन कराकर कृतार्थ कर दिया। और अंग्रेज एक कॉपी में सुरेश जी को एक बात लिखकर दे गया और उसने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि मैंने अपने सपने में जिस बात को देखा था उस बात को साक्षात पाया है। ये सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। जब भगवान जगन्नाथ किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो अवश्य बुलाकर रहते हैं। इसीलिए मैं आपके सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहता हूं। ऐसा कहकर वो अंग्रेज चला गया। बाद में कुछ समय बाद उसने इस बात का जिक्र वहां जाकर अपने साथियों से किया। उनके साथियों को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सारी बात बताई तो उसके साथी कहने लगे, ये भगवान जगन्नाथ बड़े निराले हैं। पता नहीं किसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर रीझ कर उसे अपने दर्शन के लिए बुला लें। ये उनकी ही कृपा शक्ति है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान कभी उसे छोड़ते नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने दर्शन के लिए अवश्य बुलाएंगे। ऐसे पावन श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।